गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को उसके पहचान से पहचाना जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान है, इस टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, आप जानते हैं। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द लगे होते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, इसका रूल है पहला कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर यस, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी वर्ड या शब्द बच जाता है तो उसको हम अदर्स में लिख देते हैं। देखेंगे यहाँ पर, वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए अंत में ता है आ गया। तो खेलना एक वर्ब है यानी क्रिया है, और वह आपका सब्जेक्ट है, और क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह क्रिकेट खेलता है यानी जो किसी काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह क्रिकेट खेलता है, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही। अब उसके बाद देखिए वर्ब क्या आपका है, खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो ही प्ले। अब देखिए इसमें एस या ईएस लगा देंगे यानी जोड़ देंगे, तो इसमें एस जुटेगा। तो ही प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए एक ग्रामर का रूल है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। यानी देखिए ही सिंगुलर में आ गया हुआ। तो देखिए प्ले, प्ले में जब एस जोड़े हैं तो प्लेज हो गया। तो जब क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो देखिए ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए सीमा चावल पकाती है, इसमें सब्जेक्ट सीमा है, पकाती है, ताती है या पहचान देखिए, ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द लगे होते हैं। तो आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए सीमा एक वचन है, सीमा का क्या लिखेंगे, सीमा। उसके बाद वर्ब पकाना का कुक, सीमा कुक्स हो जाएगा, एस जोड़ देंगे। क्या पकाती है, चावल, तो राइस लिख देंगे। इस तरह हो गया सीमा कुक्स राइस। अगला है वर्षा होती है। देखिए ती है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं, वर्षा होना वर्ब है, क्रिया है। तो आप जानते हैं कि गर्मी, जाड़ा, बरसात
कोई भी मौसम आ जाता है तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा इट रेन्स। अब देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि हम कहाँ ES लगाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि जो वर्ब O पर समाप्त होती है, डबल S पर समाप्त होती है, SH पर समाप्त होती है या X पर समाप्त होती है, उसके अंत में हम क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, राम घर जाता है, अंत में ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका। तो राम सिंगुलर है, तो राम आपका सब्जेक्ट है। देखिए पहले स्ट्रक्चर में, फिर वर्ब लिखेंगे जाना का, गो। तो देखिए ये वर्ब ओ पर समाप्त है, तब इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे, यानी ES लगा देंगे। तो राम गोज टू हाउस। इस तरह से आपका जैसे आ गया ये किस है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? EX। ये मिक्स है तो क्या जोड़ेंगे? EX। कब जोड़ेंगे? जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक वचन सब्जेक्ट होगा। रूल नंबर 2, I, we, you, they तथा बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन है तो इसके साथ आप मेन वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात मुख्य क्रिया के अंत में S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स। एग्जाम्पल पहला देखिए, तुम क्रिकेट खेलते हो, अंत में ते हो आ गया तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट तुम है तो तुम की इंग्लिश यू, यू आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं, आता हो वर्ब होती है। तो देखिए खेलना, खेलना का क्या होगा? प्ले। तो यू प्ले। अब प्ले में हम S या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यू प्ले, क्या खेलते हो? क्रिकेट। तो आप देख लें, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आपका प्ले हो गया, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं एक किताब पढ़ता हूं, अंत में ता हूं आ गया तो आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें सब्जेक्ट मैं का क्या होगा? आई। अब देखिए पढ़ना का क्या होता है? रीड। तो आई रीड, क्या पढ़ता हूं? एक किताब, अ बुक। तो हो गया आपका आई रीड अ बुक। हम रीड में S या ES का प्रयोग नहीं करेंगे जैसा कि रूल में लिखा हुआ है। नंबर 3, वे आगरा जाते हैं,
तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, वे है, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब दे आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी आपको या पड़ती है, तो जाना, जाना का क्या होता है, गो, तो दे गो, कहा जाते हैं, आगरा, टू आगरा। अब देखिए, अब इस गो के अंत में ईएस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है लड़के फूल तोड़ते हैं। अब देखिए लड़के बहुवचन है, एक लड़का नहीं है, एक से ज्यादा लड़के हैं, तो हो जाएगा द बॉयज। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आपकी लगेगी, तो तोड़ना का क्या होता है, प्लक, द बॉयज प्लक, क्या तोड़ते हैं, फूल, तो फ्लावर्स हो जाएगा, द बॉयज प्लक फ्लावर्स। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।